हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का विशेष महत्व है और साथ ही यह दिन बजरंगबली को समर्पित है। और वहीं यह दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बजरंगबली को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि बजरंगबली जैसा सेवक दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ है। पंचांग के मुताबिक हर साल चैत्र माह की जो पूर्णिमा तिथि है उसमें हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बता रही हूँ चैत्र पूर्णिमा कब है और हनुमान जयंती कब है। इस दिन हम क्या करें, क्या नहीं करें। तो आप लोग हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए, तभी आपको यह सब चीज़ पता चलेगी। मैं आपको मुहूर्त भी बताऊंगी और इस दिन क्या करें क्या ना करें यह भी बताऊंगी। हिंदू धर्म में वैसे तो हनुमान जयंती का विशेष महत्व है और यह दिन बजरंगबली को समर्पित है। और वहीं यह दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और यह चैत्र पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। हनुमान जयंती का जो है चैत्र की जो पूर्णिमा होती है उस तिथि को मनाई जाती है। बजरंगबली को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना गया है, क्योंकि बजरंगबली के बराबर आज तक किसी में भी इतनी भक्ति नहीं है जितनी बजरंगबली में है। उनको नवदा भक्ति भी प्राप्त है। तो इस तरह से पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र के पूर्णिमा की तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है और मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, हनुमान जी की उपासना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। और इस साल यह जो चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती, यानी कि चैत्र पूर्णिमा को ही हनुमान जयंती होती है और पूर्णिमा कब है और हनुमान जयंती कब है यह मैं आपको बता रही हूँ। तो यह जो हनुमान जयंती है चैती पूर्णिमा, यह 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा की तिथि 12 अप्रैल को 2025 को प्रातः 3:20 पर प्रारंभ होगी। 12 अप्रैल को 3:20 पर प्रारंभ हो जाएगी और साथ ही अगले दिन 13 अप्रैल को सुबह 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:52 तक यह तिथि रहेगी। और इसलिए हनुमान जयंती 12 अप्रैल को ही मनाई जाएगी, क्योंकि 12 अप्रैल को हमको पूरे दिन मिल रही है। हमें उदया तिथि में भी मिल रही है और ये जो 3:20 पर प्रातः लग जाएगी और अगले दिन 13 अप्रैल को सुबह 5:52 तक यह तिथि रहेगी। इसलिए हनुमान जयंती हम सब 12 अप्रैल को ही मनाएंगे। इस बार जो है हनुमान जन्मोत्सव का जो शुभ मुहूर्त है वह 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त है 12 अप्रैल को 7:34 से लेकर, यानी कि जो सुबह के समय 7:34 तक, सुबह के 7:34 पे से लेकर 9:12 तक रहेगा, 9:12 AM तक। तो इस बीच आप पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:46 से लेकर रात्रि में 8:08 तक रहेगा। 6:46 PM से लेकर 8:08 PM तक रहेगा। तो इस तरह से ये 2 मुहूर्त मैंने आपको बताए। इन 2 मुहूर्तों में आप पूजा कर सकते हैं। अब यह बता रही हूँ कि हनुमान जयंती का जो धार्मिक महत्व क्या है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और वो हमेशा ही रहेंगे पृथ्वी पर मौजूद। इसलिए हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की पूजा अर्चना करने से बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही सारे मनोरथ जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं। तो
अब प्रश्न यह उठता है कि लोग पूछते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव जो है वो साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है। तो उसका कारण यह है कि उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है और कहते हैं कि इस दिन हनुमान जी का अवतरण हुआ था, तो इसलिए हनुमान जयंती मनाई जाती है। वहीं दक्षिण भारत में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष की कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि इस दिन भगवान हनुमान जी हैं, जो हनुमान जी को माता सीता ने अमर होने का वरदान दिया था, इसलिए भी हनुमान जयंती जो कार्तिक चतुर्दशी को मनाई जाती है, इसलिए मनाई जाती है। तो इस प्रकार से यह 2 बार मनाई जाती है साल में, क्योंकि लोगों के मन में ये शंका रहती है कि 2 बार क्यों मनाते हैं, तो वह मैंने आपको बता दिया। मैंने हनुमान जयंती कब है, चैत्र पूर्णिमा कब है, यह भी बता दिया, शुभ मुहूर्त भी बता दिया और इसका धार्मिक महत्व क्या है आदि सब बता दिया, और 2 बार क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती यह भी मैंने बताया। अब मैं बताने जा रही हूँ इस दिन क्या करें क्या ना करें। इस दिन हनुमान प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प लें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद वगैरह चढ़ाएं, या अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही हनुमान जी को पुए हैं, लड्डू है आदि, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, जो है बेसन के लड्डू हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, तो आप चढ़ा सकते हैं, इमरती चढ़ा सकते हैं। तो हनुमान जी के पसंद की चीज़ें उनको चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सुंदरकांड का पाठ कीजिए, इस हनुमान अष्टक और हनुमान जी का संकट मोचन पाठ कीजिए। इस तरह से आप जो भी पूजा पाठ करना चाहें इस तरह से कर सकते हैं। और उस दिन पूर्णमासी है, आप पूर्णमासी को कथा भी कर सकते हैं, और क्योंकि पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है और इस दिन व्रत रखा जाता है सत्यनारायण व्रत भगवान का। तो इस बार मतलब इस बार क्या, हमेशा ही हनुमान जयंती और सत्यनारायण कथा एक ही साथ पड़ता है, और हनुमान जी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा कीजिए और व्रत आदि रहिए। अब इस दिन क्या ना करें, तो इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और प्याज लहसुन इत्यादि मत खाइए, और उसका सेवन मांस मदिरा आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, और बहुत ही पवित्रता से यह व्रत रखना चाहिए। कोई भी व्रत है बहुत ही पवित्रता से रखना चाहिए। फिर हनुमान जी का यह व्रत है, तो इस तरह से हनुमान जी सभी कष्टों को हर लेते हैं, और जो कोई भी हनुमान जयंती का पूजन करता है, व्रत रखता है, उसके सभी कष्ट दूर होकर सुख समृद्धि मिलती है, उसको शक्ति मिलती है, बुद्धि मिलती है, उसके जो कार्यों में विघ्न होता है वह भी दूर हो जाता है। इस तरह से आप सभी व्रत रखिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनका जन्मोत्सव मनाइए। तो यह सब जानकारी मैंने आपको दी, यह सब जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं वह आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।